के सर उठ कर मेरी आगोश में आ जा। सकीना ने कहा रो कर मेरी आगोश में आ जा। मेरे बाबा के सर उठ कर मेरी आगोश में आ जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीअ ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नुफूसना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा सल्लल्लाहु। जब परवरदिगार आलम ने चंद कलमात के ज़रिए हज़रत इब्राहीम का इम्तहान दिया और हज़रत इब्राहीम कामयाब हुए तो कुदरत की आवाज़ आई कि ऐ इब्राहीम मैंने तुम्हें लोगों का इमाम बनाया। अजीज़ान गिरामी, कुरान से इमाम का रिश्ता क्या है? तवज्जो चाह रहा हूँ कि कुरान का इमाम से रिश्ता क्या है, इमाम का कुरान से रिश्ता क्या है। कि कुरान इमाम जैसा है, इमाम कुरान जैसा है, इसलिए कि कुरान भी वहाँ से आया, इमाम भी वहाँ से आए, लेकिन कुरान इल्म है, इमाम आलिम है। कुरान इल्म है, इमाम आलिम है। कुरान हिदायत है, इमाम हादी है। कुरान रुश्द है, इमाम राशिद है। कुरान नज़ारत है, इमाम नज़ीर है। कुरान बशारत है, इमाम बशीर है। कुरान बशारत है, इमाम बशीर है। कुरान लारैब है, इमाम बेऐब है। सलवात पढ़े। कुरान अम्र है, इमाम उलिल अम्र है। कुरान हाजत है, इमाम हाजत रवा है। कुरान मुश्किल है, इमाम मुश्किल कुशा है। इमाम मसनद इमामत पे जलवागर होता है, इमाम बिसाते हिदायत पर जलवा फिगर होता है। वो लोगों को राह मुस्तकीम की हिदायत देता है, वो लोगों की हिदायत करता है, वो लोगों को राह मुस्तकीम दिखाता है, वो लोगों को निजात का रास्ता बताता है, खुद मोहताज हिदायत नहीं होता। अल्लाह फरमा रहा है कि इसलिए कि इन्हें हमने बनाए हैं, इन्हें हमने बनाए हैं। जिसे हम बनाते हैं मजबूती के साथ बनाते हैं, पुख्तगी के साथ बनाते हैं, इल्म व अमल की बुनियाद पे बनाते हैं। दुनिया के बनाए हुए इमाम और हैं, अल्लाह का बनाया हुआ इमाम। सलवात पढ़े।
हुआ इमाम और है, दुनिया लोगों का बनाया हुआ इमाम मजबूर होता है, अल्लाह का बनाया हुआ इमाम मुख्तार होता है, लोगों का बनाया हुआ इमाम हलाकत में पड़ता है, अल्लाह का बनाया हुआ इमाम हलाकत से बचाता है। लोगों का बनाया हुआ इमाम जब मिंबर पे आता है तो कहता है अकीलूनी अकीलूनी, अरे मुझे सीधा कर देना, मुझे सीधा कर देना, मैं कभी कभी टेढ़ा हो जाता हूँ। कभी कभी टेढ़ा हो जाता हूँ। तो लोगों का बनाया हुआ इमाम खुद एतराफ़ कर रहा है कि मैं कभी कभी टेढ़ा हो जाता हूँ। तो जो खुद टेढ़ा हो जाए वो सीधा रास्ता कहाँ है? ये है अफराद की इमामत, ये है पंचायती इमामत, ये है इलेक्शन की इमामत, ये है लोग गलत गुनहगार लोगों का इंतखाब कि जिनका बनाया हुआ इमाम जब मिंबर पे आता है तो कहता है अकीलूनी अकीलूनी, लेकिन अल्लाह का बनाया हुआ इमाम जब मिंबर पे आता है तो कहता है सलूनी। भाई जहाँ सलूनी का दावा हो, जहाँ सलूनी का चैलेंज हो, समझिए वही इमामत इलाहिया है। जो चाहे पूछ लो, जो चाहे पूछ लो। एक तर्जमा इसका और है कि जो चाहे मांग लो, जो चाहे मांग लो। भाई पूछने का ताल्लुक इल्म से होता है, मांगने का ताल्लुक अख्तियार से होता है, और अल्लाह जिसे इमाम बनाता है उसे इल्म भी देता है, अख्तियार भी देता है। जो चाहे मांग लो तर्जमा कैसे कर दिया। तो हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, तो क्या मतलब हुआ कि है अल्लाह हम तुझसे पूछते हैं, नहीं तुझसे मांगते हैं। तो मांगो अली से, मांगो अली से। मांगने का सलीका चाहिए। मोहब्बत मांगोगे जिंदगी मिल जाएगी, दुश्मनी मांगोगे मौत। सुन्नत के एक जिसकी बात हो कह देनी चाहिए कि बहुत बड़े आलिम ने एक हदीस बताई और उसकी वजाहत भी की कि रसूल खुदा ने बताया, रसूल खुदा ने फरमाया कि मैं शमा हूँ, अली उसकी रोशनी है। तो भाई शमा नीचे होती है, रोशनी ऊपर होती है। तब तहज्जुद मत किया करिए कि अली के कदम दोषे नबी पर कैसे आए। सलवात पढ़ें। तो शबे मेराज शमा पहले आसमान पर,
तो रोशनी पहले आसमान पर, शमा दूसरे आसमान पर, तो रोशनी दूसरे आसमान पर, शमा तीसरे आसमान पर, तो रोशनी तीसरे आसमान पर, शमा चौथे आसमान पर, तो रोशनी चौथे आसमान पर, शमा सातवें आसमान पर, तो रोशनी सातवें आसमान पर, शमा कुर्सी पर, तो रोशनी कुर्सी पर, शमा अर्श पे, तो कुर्सी अर्श पे। अब ये शमा और रोशनी काबो कौसैन में पर पहुँचे। काबो कौसैन पर ये शमा भी पहुँची, रोशनी भी पहुँची। वहाँ एक पर्दा पड़ा हुआ था, पर्दा पड़ा हुआ था, रोशनी पर्दे के उधर चली गई, शमा पर्दे के मेरे हबीब नोश करिए। कहा परवरदिगार मैं तन्हा कभी नोश नहीं करता। तो पर्दे से एक हाथ आया, रसूल मुस्कुराए, परवरदिगार ये हाथ तो जाना पहचाना लगता है। आवाज़े कुदरत आई, मेरे हबीब यही वो हाथ है जिसने आदम का पैकर बनाया, नूह का बेड़ा पार किया, इब्राहिम को नारे नमरूदी से बचाया। सलवात पढ़े मोहम्मद। अल्लाह फरमाता है कि मैंने इमाम पर वही की है, इकामत सलात, नमाज को ज़िंदा कर दो, नमाज को हयात दे दो, नमाज को एक तसलसल दे दो, नमाज को एक कैफियत दे दो। भाई इमाम नमाज पढ़ने नहीं आता, नमाज को ज़िंदा करने आता है। नमाज पढ़ने तो हम आते हैं, नमाज पढ़ने उम्मत आती है, इसलिए कि इन्हें नमाज बताती है। 73 के 73 फ़िरक़े नमाज के मोहताज हैं कि उनकी हिफाजत नमाज करती है। तो जो मुसलमानों को बचाए उसे नमाज कहते हैं, जो नमाज को बचाए उसे इमाम। ईसा का लम्हों में सिन है, अभी महीनों में नहीं है, अभी सालों में नहीं है, अभी घुटनियों नहीं चले, अभी जवान नहीं हुए, और फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मुझसे वसीयत की है एक ख़ास नमाज पढ़ने की, एक ख़ास नमाज पढ़ने की। और जब तक मैं वो ख़ास नमाज नहीं पढ़ लेता मुझे मौत नहीं आ सकती। जब तक मैं अली और फातिमा के आखिरी बेटे, आखिरी लगते जिगर के पीछे नमाज नहीं पढ़ लेता मुझे मौत नहीं आ सकती। तो अज़ीज़ाने गिरामी, वो इस ख़ास नमाज में कुछ तो कोई बात होगी जो इन नमाज़ों से अलग होगी। तो ये नमाज काबे में पढ़ी जाती है, ये नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है, ये नमाज ज़मीन पे पढ़ी जाती है, लेकिन ये ख़ास नमाज पानी पे पढ़ी जाएगी। हमारे लिए पानी पे नमाज पढ़ना मना है, हराम है, इसलिए कि मुसल्ला बिछाएंगे और आएंगे तो डूब जाएंगे। तो महफूज ये फ़िक़्ह के खिलाफ, ये शरीयत के खिलाफ पानी पर क्यों मुसल्ला बिछवा रहा है? कहा मैं क्या करूं, मैंने मसनद बिछाई, लोग छलांग मार के मसनद बिछाई, लोग छलांग मार के मसनद पे आ गए। मैंने मिंबर लगाया, लोग मिंबर पे आ गए। तो अब
बिछा रहा हूँ मसल्ला पानी पर, देखता हूँ किसमें कितना दम है। सलवात पढ़े मोहम्मद। को दर्द ज़ाह की कैफियत एक सूखे हुए दरख्त के नीचे ले आई और जनाब ईसा की विलादत हुई, तो मरियम कहती है काश मैं मर जाती। सूरह मरियम का वाक़या है। काश मैं मर जाती, काश मैं घुली हुई मिस्री हो जाती। मैं समाज को क्या मुंह दिखलाऊंगी, बिना शौहर के बच्चा पैदा हुआ है। अभी जो ही कहा, सलवात पढ़े मोहम्मद वा। कि काश मैं मर जाती, तो एक लम्हे का बच्चा बोला, मादरे गिरामी घबराइए नहीं, इस सूखे हुए दरख्त को हरकत दीजिए, ताज़ा तरीन कुर में गिरेंगे। भाई ईसा पैदा कहाँ हुए? ईसा पैदा हुए करबला में। तो करबला से मंसूब क्या हुए? मुक़द्दर बदलने का ऐलान करने लगे। भाई कहीं सूखे हुए दरख्त पे फल आते हैं तो ये नेचर के खिलाफ, ये आदत के खिलाफ, कहीं सूखे हुए दरख्त पे फल आते हैं तो मरियम ने रोका क्यों नहीं, टोका क्यों नहीं कि बेटा सूखे हुए दरख्त पर फल कहाँ आते हैं। लेकिन मरियम ने न टोका न रोका, इसलिए कि मरियम जानती है कि ये करबलाई है। पढ़े मोहम्मद। तो छोड़ो हुसैन की अता को कि हुसैन ने राहिब को 7 बेटे कैसे दिए। आओ बहस इस पर करो कि ईसा ने सूखे हुए पेड़ को फल कैसे दिए। भाई जो ईसा जो सूखे हो, ईसा जो करबला से मंसूब हो जाए तो सूखे हुए दरख्त को फल दे सकता है, तो वो हुसैन जो मालिक इकामत सलात, नमाज को जिंदा कर दो। सिर्फ ईसा को हुक्म हुआ कि एक खास नमाज पढ़ो। खास नमाज पढ़ने के लिए ईसा को अल्लाह ने हुक्म दिया और सारे नबियों को इकामत सलात, नमाज को जिंदा कर दो, नमाज को जिंदा कर दो। लेकिन किसी भी नबी की, आपको कहीं ले जाना चाह रहा हूँ कि किसी भी नबी की उम्मत को ये हक नहीं दिया कि वो अपने नबी की तरफ अंगुष्ठे शहादत बुलंद करके ये कह सके कि या नबी अल्लाह आपने नमाज को जिंदा कर दिया। ये शरफ सिर्फ फजादारों को मिला, ये शरफ सिर्फ फजादारों को मिला। जब वो नमाज पढ़ के हुसैन को सलाम करते हैं तो कहते हैं अशहदु अन्नका क़द ख़मत सलात, हम गवाही देते हैं कि है हुसैन आपने नमाज को जिंदा किया। अज़ीज़ाने गिरामी,
ने हुसैन को कुछ नहीं दिया, नमाज ने हुसैन को कुछ नहीं दिया। नमाज दम तोड़ रही थी, हुसैन ने जिंदा कर दिया। अज़ीज़ाने गिरामी, जब हुसैन के मुकाबले में नमाज को लाने का जवाब नहीं है तो अजान को लाने का जवाब कहाँ से पैदा हो गया? कि मजलिस हो रही है कि अजान की आवाज़ आई, कहा मजलिस रोक दो, मजलिस रोक दो। भाई क्यों रोक दें? नमाज को बचाने वाले का जिक्र हो रहा है, नमाज को बचाने वाले का जिक्र हो रहा है। और दलील ये देते हैं कि दरबार यजीद में जब सैयद सज्जाद खुतबा दे रहे थे तो उनके खुतबे को रोकने के लिए यजीद ने अजान दिलवाई तो इमाम खामोश हो गए। तो पहली बात ये कि वो अजान थी ही नहीं, इसलिए कि जब नमाज का वक्त हो तब अजान कहलाती है, वो अजान थी ही नहीं। और दूसरी बात ये कि सैयद सज्जाद खामोश हुए तो पूरी अजान खामोश रहना चाहिए था। लेकिन जो ही मुअज्जिन ने कहा कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, फौरन इमाम बोल उठे, ऐ यजीद बोल, ये तेरे जद का नाम है। बता ये तेरे जद का नाम है कि मेरे जद का नाम है? अगर तू कहता है कि तेरे जद का नाम है तो तू झूठा है। और अपने बाबा की फतह का ऐलान भी कर दिया कि ऐ यजीद सुन, जब तू तख्त पे बैठा तो तूने कहा था, तूने कहा था कि कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया। ये बनी हाशिम का इक़्तिदार हासिल करने का एक ढोंग था। मेरे बाबा ने कहा कि मैं करबला के मैदान में साबित करूंगा कि मेरा नाना रसूल था, है, रहेगा। और आज तेरे मुअज्जिन ने अज़ान में अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कह के ये साबित कर दिया कि मेरा बाबा गला कटा के भी जीत गया, तू जिंदा रह के भी हार। आज शब आशूरा, आज हम सभी शहजादे अली अकबर का पुरसा देने के लिए आए हुए हैं। हुसैन और ज़ैनब के सबसे बड़े नुकसान का नाम अली अकबर की जनाब ज़ैनब फरमाती है, किसी शहीद के लिए नहीं कहा, लेकिन कहती है कि वो आंखें फूट क्यों नहीं जाती जो मेरे लाल अली अकबर का मसाइब सुन के नहीं रोती है। अज़ादार ने इमाम हुसैन, हमारे पांचवें इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मजलिस मेरे चचा अली अकबर से मंसूब हो जाती है तो उसमें 3 शख्सियतें ज़रूर आती हैं। एक मेरी जद्दा ज़ैनब, दूसरे मेरी फूफी सकीना, तीसरे मेरा बाबा सैयद सज्जाद मजबे के आखिर में जाके बैठ जाते हैं। और जब कोई मोमिन बुलंद आवाज़ से रोता है तो अपने मकाम से उठते हैं, आके उसके पहलू में बैठते हैं, हाथों को बुलंद करते हैं, परवरदिगार इसने मेरे भाई की जवानी नहीं देखी, परवरदिगार इसने मेरे भाई की जवानी नहीं देखी। और इस तरह रो रहा है। अज़ादार ने इमाम हुसैन, हर बाप
बाप को बेटे से मोहब्बत होती है, लेकिन अगर बाप बुरी तरह जख्मी हो जाए तो उसे अपनी तकलीफ याद रहती है, बेटा भूल जाता है। लेकिन क्या मोहब्बत थी हुसैन को अली अकबर से कि जख्मों से चूर है, अब लगा कि दीन पे ठहर नहीं पाएंगे तो दुलजना की गर्दन में बाहें डाल दी। कहा है दुलजना जरा सर को बुलंद कर। दुलजना ने सर को बुलंद किया, कहा और बुलंद कर, और बुलंद किया, कहा और बुलंद कर। मौला आप चाहते क्या है? कहा कि है दुलजना मैं वक्ते आखिर अपने लाल अली अकबर को देखना चाहता हूं। मैं अपने लाल अली अकबर को देखना चाहता हूँ। अज़ादार ने इमाम हुसैन, अज़ादार ने इमाम हुसैन, मैं अपने लाल को देखना चाहता हूँ। अज़ादार ने इमाम हुसैन जब सब शहीद हो गए तो अली अकबर हुसैन की खिदमत में आए, बाबा मुझे भी मरने की इजाज़त दीजिए। हुसैन ने अली अकबर को सर से पांव तक देखा और कहा कि पकड़ा था, पाला था तुमको हाथ पकड़ने के वास्ते या एड़िया ज़मीन पे रगड़ने के वास्ते। कहा बेटा तुमको मैंने नहीं पाला है, तुम्हारी फूफी ने पाला है, जाओ फूफी से इजाजत लो। अली अकबर फूफी के खेमे में गए, सारे खेमे खाली हो गए। वो गिरियो बोका, वो हश्र था। जुदा अली अकबर जो होते थे, वो हश्र था। जुदा अली अकबर जो होते थे, झूले में फूट फूट के अंदर भी रोते थे। अली अकबर चले, सारी बीवियों ने अली अकबर के सीने का बोसा लिया। कितने में सकीना ने भाई का दामन खींचा, भैया मैं आपके सीने तक नहीं पहुंच सकती, भैया बैठ जाइए। अली अकबर बैठे, सकीना झुकी, 2 मरतबा सीने का बोसा लिया। अली अकबर ने पूछा बहन सबने 1 मरतबा लिया, तुमने 2 मरतबा क्यों? कहा 1 बोसा अपनी तरफ से, 1 बोसा बहन सोगरा की तरफ से। अरे जब सोगरा का नाम आया अली अकबर ने मदीने का रुख किया, बहन भाई को माफ कर देना। अज़ादार ने इमाम हुसैन ने अली अकबर को फरस पे बिठाया, रावार चला, पीछे पीछे हुसैन। अली अकबर के घोड़े की रफ्तार बढ़ी, हुसैन की रफ्तार बढ़ी, घोड़े की रफ्तार बढ़ी, हुसैन की रफ्तार बढ़ी कि हुसैन को ठोकर लगी, मुंह के बल जमीन पर गिरे, मुंह के बल जमीन पर गिरे। एक नकाबपोश बीवी अली अकबर के सामने आ गई। अरे अली अकबर रुक जा, अली अकबर रुक जा, मेरा लाल मर जाएगा। अली अकबर रुक जा, ये मेरा लाल मर जाएगा। अली अकबर घोड़े से उतरे, हुसैन को उठाया, बाबा अब तो हमें रुखसत कर चुके थे लेकिन फिर क्यों आए? कहा बेटा अगर साहबे औलाद होते तो पता चलता। कहा अच्छा बेटा जाओ, अब मैं नहीं आऊँगा, लेकिन जब तक सामना रहे मुड़ के देखते जाना। अज़ादार ने इमाम हुसैन, अब हुसैन एक बुलंदी पे आए, दरे खेमा पे ज़ैनब खड़ी हो गई, दरे खेमा
जगह पे ज़ैनब खड़ी हो गई, मुसल्ले पे लैला बैठी कि किसी रोने किसी एक दिन में एक आवाज़ आई, या अब्ता हो अलैका मिन्नी सलाम, बुलंदी पर हुसैन गिरे, जगह पे ज़ैनब गिरी, मुसल्ले पर लैला गिरी। कभी उठे कभी सुल्ताने मसरे खैन गिरे, लिखा है ये कि 72 जगह हुसैन गिरे। लिखा है ये 72 जगह हुसैन गिरे। जब हुसैन की तरह कोई जानिसार घोड़े से गिरता था तो फौजे यजीदी में तब्ल बजता था, लेकिन जब अली अकबर गिरे तो फौजे यजीदी में भी तब्ल नहीं बजा। मैदाने करबला में सन्नाटा, बस दो आवाजें गूंज रही थी, अली अकबर की आवाज, बाबा आने में देर लगा। हुसैन ने कहा, बेटा मैं इस वक्त मंजिले इम्तिहान में हूँ, तुम जवान हो, मैं ज़ईफ हूँ, बाबा की मदद करो, मुझे बर्छी का फल खींचना है। हुसैन ने बर्छी के फल में हाथ दिया, देखा कि अली अकबर का महसूस हुआ कि अली अकबर कांप रहे हैं। हुसैन ने हाथ खींचा, कहा बेटा तुम तो कांप रहे हो। अली अकबर ने दोनों हाथ हुसैन के सर पे रखे, कहा बाबा मैं नहीं कांप रहा, ज़मीने करबला कांप रही है। बर्छी के फल में